मेरी आपको अगर आप बिजी हो तो कोई और है। विकास मिश्रा जी हमारे कहाँ हैं आज? क्योंकि सिर्फ एक एडमिन ही हो, क्योंकि मल्टीपल एडमिन जब सबको अनम्यूट करते हैं, वन टू वन बात नहीं हो पाती किसी के साथ भी। हेलो हेलो ललित भैया, जय श्री राम। हाँ जी, हाँ लोग। मैं कर दूंगा अनम्यूट, कोई भी बता देना, कोई भी मैसेज कर देना मेरे को, जो हैंड है उनको उनको ही करना है। हाँ, सिर्फ सिंगल सिंगल बंदे को अनम्यूट करना, और जो बहस करेगा तुरंत आप उसको चाहे म्यूट कर सकते हो ऑन द स्पॉट। बहस हमने किसी के साथ नहीं करनी है ना, हम बहस करने के लिए हमने मीटिंग रखी है। जी सबसे पहले तो हम बातचीत कर सकते हैं, बहस नहीं हम किसी के साथ कर सकते। क्योंकि जब हम जी जी मीटिंग इसलिए नहीं रख मैं काफी दिनों से रख पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो बहुत लोगों ने बेमतलब की बातें करनी शुरू कर दी थी, और इस चक्कर में क्या होता है, बाकी लोग बेचारे रह जाते हैं बात करने के लिए। जी सर। आप वन बाय वन उनको अनम्यूट करके बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। उसी के बिहाफ पर सबको रिप्लाई भी मिल जाएगा। कोई भी एक क्वेश्चन करेगा तो हमारा क्या अपडेट है, क्या रहेगा आने वाले टाइम में, उल्लास ठीक है। उल्ला, उल्लास कुमार जी, अनम्यूट किया मैंने आपको, बात कर नमस्कार सकते विराट हैं। भाई। राम राम। ललित जी। हाँ, राम राम उल्लास जी, कैसे हैं? बस ठीक है सर, बढ़िया। आपका आज ही मैं इंस्टाग्राम पे देखा था, आपने पोस्ट डाला है। जी। आपको देख के आपकी बातों को बहुत भरोसा आता है सर। आपके बात है, मगर लोग नेगेटिव बोलते हैं, मगर मुझे तो कुछ दिखता नहीं है सर। नेगेटिव कहाँ है? अब तो बोलते हैं जो ईएमआई का प्रॉब्लम, जो आम आदमी का जो प्रॉब्लम है ना, आप बस उसको पकड़ के बात करते हैं, मगर वो बात ऊपर क्यों नहीं पहुंच रही है हमारे लीडर्स को, ये अभी तक मेरे समझ की बाहर है सर। देखिए, ऊपर का जो रणनीति उन लोगों की चल रही है ना, तो उन लोगों की ये रणनीति साफ दिख रही है कि ये जो हमने एक यूनिटी बनाई है, वो उस यूनिटी को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं काफी लोग मिलकर। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जब ये ग्रुप बनाया गया था, इससे पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये ग्रुप बनाने के बाद ये सब लोग बाहर आना शुरू हो गए थे। तो अब ये काफी हमारा ग्रुप बड़ा होने जा रहा है, और काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सवाल करना शुरू कर चुके हैं। अब बस सवाल जो है वो उनको जवाब तो दे नहीं रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो थोड़ा सा ना राजनीति खेलना शुरू कर चुके हैं, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। वो पॉलिटिक्स हमारे साथ करनी शुरू कर चुके हैं कि इस ग्रुप को किसी ना किसी तरीके से यूनिटी को तोड़ा जाए। तो ये उनका मकसद दिख रहा है अभी के लिए। माधव जी क्यों हट गए ललित जी? आपको कोई आइडिया है? देखिए, माधव जी को किसने हटाया किसने नहीं, उनकी अपनी सोच। हमने तो देखो, वो हालांकि वो खुद बोलते थे कि मेरी कभी ललित जी के साथ जो भी वो वीडियो डालते थे, मेरी कभी बात नहीं होती थी। मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने कभी उनसे कोशिश भी नहीं की। आपको कौन जानकारी दे रहा है कौन नहीं, क्योंकि हमें तो सब कुछ दिख ही रहा है, सब कुछ पता ही है। बट ग्रुप तोड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 31 तारीख डेट दी गई थी माधव जी के द्वारा, वो भी खत्म निकल गई। और 10 तारीख आज की अपडेट आने की पूरी पूरी सहमति थी उनके द्वारा कही गई थी यूट्यूब के माध्यम से। तो आज भी कोई अपडेट आई नहीं है। तो अब उनका क्या ललित है जी, क्या आप नहीं है। आपसे आप कितने दिन हो गए आपसे ऊपर बात नहीं हुई लीडर से? आप कभी संपर्क करें इस बीच में, 10-15 दिन, मेरे 20 दिन ही के अभी अंदर? के लिए मेरी अभी के लिए कुछ इलाइट्स लोगों के साथ बातचीत चल रही है रेगुलर। जो माधव जी बोल रहे हैं, बट वो इलाइट वाले वो ओपोजिट चल रहे हैं। इलाइट वाले कह रहे हैं कि जो माधव जी कह रहे हैं उस बिहाफ पे हमें कुछ नहीं पता है। अगर इलाइट वालों को नहीं पता तो माधव जी को पता है। वो कैसे पता है वे मेरे को भी नहीं पता है इस चीज के बारे में, कि इतने इलाइट की टीम बड़ी होती है, सब कुछ होता है। तो इलाइट को वो चीजें नहीं पता, तो माधव जी को कैसे पता है मेरे को भी नहीं पता। माधव जी खुल के बता भी नहीं रहे हैं। आजकल आप माधव जी से बात करें? सर, मेरा कोई गिला शिकवा कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है। नहीं सर, वो तो ग्रुप से हट गए ना इसके वजह से। हाँ, और ग्रुप छोड़ के वो कुछ जवाब हमने मांगे थे, वो जवाब नहीं दे पाए, तो क्या कह सकते हैं अब उनका। अब उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है।
हमने तो देखो जो बंदा ये कह रहा है कि मेरी ऊपर बात, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ये मेरी बातचीत होती थी जब सब लीडर्स के साथ, तो मैं बोलता था मेरी इस बंदे के साथ बात हुई है, पर्टिकुलर नाम लेता था। अगर आपको पता हो, मैंने रजत शर्मा से बात की तो मैंने सब लोगों को बोला कि मेरी रजत के साथ बात हुई, विजय मौर्य के साथ बात हुई, ईश्वर के साथ बात हुई, सुरेंद्र सैनी के साथ बात हुई, ठीक है ना। जिससे बात होती थी हम इस मीटिंग के दौरान सबके नाम लेते थे, इनसे बात हुई है। हमने ये नहीं कहीं बोला कि वो उन लोगों से बात हुई है। उन लोग को कौन उन लोग यार, मतलब नाम लो ना आप, इनसे डायरेक्ट बात हुई है तो बात खत्म है। वो हम कोई नाम नहीं ये तो बताते है हैं नहीं, लोग। मतलब कि ये तो वो बात हो गई, मतलब अब की क्या बोलूं, शादीशुदा बंदा एक बाहर गर्लफ्रेंड रख के बैठा है तो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि उन लोग, अरे नाम ले लो यार, उन लोगों के पास हमारा पैसा है तो हमें सवाल करने में क्या दिक्कत है। हम अपना पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये नौबत आ चुकी है, मांग रहे हैं। हालांकि हमारे हक का, हमारी मेहनत का सब कुछ हमारा पैसा था, वो अभी हमें मतलब कि इन लोगों ने ऐसा मतलब कि स्टेज पे खड़ा कर दिया, हमें मांगना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है, इंतजार करना पड़ा है, ये नौबत तक आ चुकी है हम लोगों के पास अब। ये 5-6 तो लोग को दुबई गए कहते, आपको कुछ आइडिया है सर? बस यही बात सुनने मैं में कर आया, रही हूँ। मेरे को सुनने में आया कि कुछ लोग भाई गए थे और कुछ लोग और मतलब कि जाने वाले हैं। ठीक है सर, अब मेरा यही था, कौन लोग, अब वो दूसरों कौन को लोग मौका दीजिए। हैं जो जा रहे हैं या होकर आए हैं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, उल्लास जी, मैं चाहता हूं कोई और भी अब ले लेते हैं। विराट, किसी और को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सुखमन जैन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। कांत रेड्डी जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। राहुल हेलो मुंबई, आपको हेलो भी अनम्यूट। हाँ बोलिए। हेलो सर जी, मेरा हाँ जी, एक हाँ जी, बोलिए। छोटा सा सवाल है, हाँ, सुना आ रहा है? कैन यू हियर मी? यस आई हेयर यू सर, बोलिए। सर एक छोटा सा सवाल है, ये लोग तारीख पे तारीख दे रहे, 20 तारीख हेलो। बोले, फिर हेलो, भी आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा अरे है, पहले बोलिए एक बोलिए। बंदे को बात करने लीजिए, एक बंदे को हाँ, बात कर मैं लेने सुकमल दीजिए। जैन फ्रॉम जयपुर। सुखमल जी एक मिनट बढ़िया। आप रुक जाइए थोड़ा सा, अच्छा वो अच्छा बात कर रहे हैं भाई अच्छा साहब कोई। अच्छा, नहीं इन्होंने सर अनम्यूट रेड्डी किया हूँ सर, हुआ है चंद्रकांत रेड्डी इसलिए। बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलिए चंद्रकांत जी। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये लोग जो डेट पे डेट दे रहे हैं, ये कौन से बेसिस पे दे रहे हैं? अब 10 तारीख बोले, आज भी कुछ अपडेट आया नहीं। ओके, इससे पहले 31 भी बोला गया था सर हमें। हाँ हाँ, 31 भी बोला गया था, उससे पहले भी एक डेट दी गई थी, वो क्या लास्ट 15 बोल रहे हैं। ओके, सर 15 ये लोग, हाँ सर, 15 से 20 भी हो चुकी है, 21 भी हो चुकी है। मतलब ये लोग कुछ करने वाले नहीं लग रहे सर मुझे तो। सर डेट बढ़ेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो हम 15 तक तो रुके हुए हैं, 15 के हाँ बाद अगर कुछ अपडेट नहीं आती तो हमारे प्रिय मित्र ने एक यूट्यूब में बोला था, 15 के बाद अगर कुछ हमें अपडेट नहीं मिलती तो मैं खुद उनके खिलाफ मतलब कि आप सबको मतलब कि सब कुछ सच्चाई बताऊंगा, मेरे साथ किसकी किसकी क्या बात होती थी वो प्रूफ के साथ। अब देखते हैं 16 तारीख को प्रूफ के साथ वो चीजें सामने आती है कि नहीं आती। अगर से नहीं आए, देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टैंड? नेक्स्ट स्टैंड सर जनता के साथ है हमारा, पब्लिक के सपोर्ट के साथ चलेंगे। पब्लिक जैसा कहेगी वैसा हम करने को तैयार हैं। जो पब्लिक, देखिए पब्लिक के आगे हम तो हमेशा झुकते आ रहे हैं, तो आगे भी वही चलेगा। नहीं, ये लोग क्या बोले, वी विल चेंज द डोमेन नेम, चेंज करेंगे, मतलब वो बहुत बातें सारे नहीं, रीजन है। वो सब हवा में था अभी तक, मतलब कि प्रैक्टिकली किसी को सामने तो नहीं मिला ना कुछ भी अपडेशन, आपके किसी के पास हो ना मेरे पास है। देखिए अब वो सब हवा में। मैं तो ये कह रहा हूं कि 15 तक अगर कुछ चीजें सोल्यूशन निकलता है तो ठीक, नहीं तो 16 को जिस बंदे ने 15 तक का हमें, या 10 तारीख तक का, या 31 जनवरी तक का हमें टाइम दिया था, मैं उस भाई साहब का वेट करूंगा। 16 को वो वीडियो जो बनाएंगे वो क्या किस आधार पर बनाएंगे वो मैं देखना जरूर चाहूंगा। पहले वही हेलो। सबसे ज्यादा बोलते थे ग्रुप में, अब वही टोटली रिवर्स होके पॉजिटिव एक्सपेक्ट दे रहे हैं। हम खुश हो गए, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहा है बोल के। हेलो।
अगर से 15 तक अगर से हमको कुछ पॉजिटिव नहीं मिला, बहुत सारे लोग 15 का वेट बहुत डेस्परेटली कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं खुद उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रख रहा था अपने मन में कि 15 को कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, ये लोग उल्टा उम्मीद जगा कर उल्टा लोगों को डेस्परेटली मेंटली हरास हुए जैसा हो रहे सर लोग यहाँ पे। सर मेरे को कुछ लोगों का ऐसे फोन आता है कि वो जो माधव जी वीडियो डालते हैं कि 15 हाँ। को लेकर 10 को लेकर, उसके बाद हमारी टीम हमें मतलब कि हमारे ऊपर चढ़ जाती है ये सवाल लेकर कि सर अब विड्रॉल आएगा, ठीक है ना, अब तो मतलब कि हो जाएगा, आप ऐसे ही मतलब कि कर रहे थे, वो हो रहे थे, मतलब कि क्या हो रहा है कि लिटरली मतलब कि लोग परेशान हो जाते हैं जब चीजें हम बोल देते हैं, उसके बाद वो चीजों पर नहीं चीजें अच्छे से निकल के आती हैं तो वो लोग परेशान होते हैं। नहीं सर, ये लोग आश्वासन तो दे रहे बट कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ एक्टिविटी तो दिखना चाहिए ना कि डोमेन चेंज हुआ, हमारा कुछ उसमें रिफ्लेक्ट हुआ, देयर मस्ट बी सम अपग्रेडेशन, वो भी नहीं आ रहा है ना सर। तो हम 15 भी कैसा माने और 28 भी कैसा माने, वो बताइए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ 200%। मैं तो डे वन से मतलब कि ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम लोगों के ऊपर ही एलिगेशन लगते हैं ये चीजों के कि आप ऐसे क्यों बोलते हो। तो ठीक है, हमने तो बोलना बंद कर दिया, हमने तो सिर्फ सवाल करने शुरू कर दिए। अब कई लोगों को सवालों से भी दिक्कत हो रही है। सर देखिए, यहाँ कोई हेलो। नेगेटिव नहीं बोल रहा है, सबका पैसा है, देखिए हर किसी का हार्ड अर्नड मनी है, किसी के पास कोई चुराया हुआ पैसा नहीं है, सबका हार्ड अर्नड मनी है, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है सर। कोई कुछ नहीं पूछ रहा, जस्ट वी नीड आवर अमाउंट बैक, दैट्स ऑल। वो एक हमारा एजेंडा है, आप उसके लिए कुछ करिए बोल तो डेट पे डेट दी जा रहे। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आपका किसी के ऊपर किसी के साथ बात हुई है रिसेंटली? मेरी इलाइट वालों के साथ बात हुई, अभी जस्ट मैंने अभी बोला है, मेरी 2-3 इलाइट लोगों के साथ बात हुई। उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया एक चीज से कि जो माधव जी ने बोला है हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर माधव जी के पास ये इन्फॉर्मेशन आ कहीं से रहा है सर, वही समझ में नहीं आ रहा है। सर उन लोगों ने ये उन लोग कौन है मेरे को तो खुद नहीं पता सर। उन लोगों में नाम नहीं ना ले रहे, माधव जी अगर नाम ले तो सारा कुछ क्लेरिफाई हो जाए नाम से। अरे ललित भाई, मैं बोलूं? बोल लीजिए सर, आप भी बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था ललित भाई कि बिल्कुल आपके साथ हैं, सभी लोग साथ हैं, लेकिन जो एक नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है 10 का 15 का या कुछ भी, मैं ये कहता हूं कि अगर 28 फरवरी की भी एक डेट सबने दी हुई थी कि भाई तब तक अपने को वेट करना है, अपने पोलिंग भी जो हुआ था उसके अंदर भी मेजोरिटी लोगों का यही था कि 28 फरवरी तक अपन लोग वेट करेंगे। अब उसके आगे की जो रणनीति बनानी है वो भले ही आप बनाइए और उसके ऊपर सब चलेंगे भी, सब इम्प्लीमेंट भी एक चीज मैं करेंगे। आपसे पूछूं, हाँ जी। जो पोलिंग हुई थी 28 हाँ फरवरी को लेकर, उसमें हाँ 55% लोगों की सहमति थी 28 फरवरी तक की, और बिल्कुल बाकी बिल्कुल। के जो रहते थे 45 हाँ वो कह जी, रहे थे कि हम 31 जनवरी के बाद नहीं रुकेंगे। फिर भी रुके हुए हैं लोग। हाँ और ना ही बिल्कुल हमारे रुकना। ग्रुप में के माध्यम से कभी भी किसी को बोला गया कि आप आज ही एक्शन लो। हमने देखिए तो बोला मैं किसी भी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब माधव जी को भी लोगों ने क्या है कि बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने अपने आप को हाईलाइट किया थ्रू यूट्यूब कहिए या उनकी वास्तविकता में भी बातचीतें हो रही हैं, ये भी अपने को मानना पड़ेगा। और आज भी मेरी बात हुई है, हालांकि वो ग्रुप में नहीं है, मैं उनको कोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहना ये है कि जैसा ये सब शांत हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहो, ये 101% विड्रॉल आएगा। और चाहे वो 15 का 1-2 दिन हो जाए ऊपर नीचे, वैसे 15 तक बोले आ जाएगा 100%। बोले आज भी वो लोग अपन ये सोच रहे हैं कि केवल दुबई में बैठे हुए हैं, बोले उनके साथ में आज भी ईडी की पीछे लगा हुआ है और वो सब भागते फिर रहे हैं, वो भी सब वहां पर एक जगह नहीं है। और कौन अभी किस कंट्री में है, बोले ये भी अपन सब कयास ही लगा रहे हैं कि वो सब दुबई में है, जरूरी नहीं है कि सब दुबई में एक मिनट मेरी जैन साहब, आप बात सुनिए। हाँ जी, आपने एक चीज वेरीफाई की कि अभी हाँ जो जी, आपने ईडी का शब्द बोला है, हाँ आपने बिल्कुल। ये वेरीफाई किया है कि ईडी तक ये मामला गया है कि नहीं है? हाँ गया है, गया है। नहीं ये गया बात सर। उन्होंने, उनका जो भरतपुर केस वाला फाइल उनका है। कहना छोड़ दो ना,
उनके कहने से तो हम 25 दिसंबर से रुके हुए हैं सर। मेरे को पर्सनली डेट मिली थी 25 दिसंबर की, मेरे को पर्सनली मिली थी सर। बिल्कुल आप सही 25 कह रहे दिसंबर हो। मिली, उसके बाद 10 जनवरी मिली, फिर 15 जनवरी मिली, ठीक है, फिर 31 जनवरी मिली, फिर उसके बाद 10 फरवरी मिली, फिर 15 फरवरी आ रही है। सही बात है, सही डेट बात लेंगे है। सर हम। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही है, बाकी तो देखिए सब लोग जो मिलके चाहेंगे वही एक्शन लेंगे अपन लोग। सर कोई आपके एक्शन साथ नहीं ले हैं। रहा अभी के लिए, लेकिन कोई मेरा एक्शन सिर्फ अभी के कहना लिए कोई अभी भी भी एक्शन यही नहीं है ले रहा। ये कि मीटिंग सिर्फ इसी इसलिए नहीं, ये मीटिंग सिर्फ इसलिए रखी गई थी हाँ जी, कि हाँ जी, जो बार बार हमें पूछ रहे हैं कि सर माधव जी ने ये बोला था, माधव जी ने ये बोला था, तो मैं उनको पर्सनली 1 बाय 1 बोल बोल के थक चुका था कि माधव जी ने जो चीज बोली थी मेरे को 1% नहीं पता। जब भी मीटिंग होती थी माधव जी ने हमेशा ये बोला कि बिल्कुल। ललित जी से मेरी इस रिगार्डिंग बात नहीं होती है। तो मैंने भी हाँ। मीटिंग में ये बोला था कि हाँ माधव जी मेरे को कुछ नहीं बताते, शायद ऊपर वाले उन लोगों ने मना किया है कि हाँ। ललित जी को कुछ नहीं बताना है। नहीं ठीक नहीं है? नहीं, आज मेरी बात हुई है माधव जी से। उन्होंने कहा कि मेरा ललित जी से 1% भी कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, नहीं ना है, कोई मेरे मैं तो मन पहले ही में बोल रहा हूँ, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ वो है। बोले मेरे को सिर्फ उन्होंने ये कहा कि माधव जी आप कृपया इस ग्रुप में आप वीडियो ना डालें। ना 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 ना, ना मैंने बोले बिल्कुल अब नहीं अगर कहा ये मेरे भी। पास नहीं, बोले मैंने है कल एक आपके बार मैंने नहीं बोला। सुन लिया। मैंने जब ये कल मैंने भी सुना नहीं है, नहीं, आपने कह जैन साहब दिया, मेरे सुनिए आपने सुनिए सुनिए लिख के दिया मैं है। आपके माध्यम से ये चीज सबको क्लियर कर देता हूँ। ये हाँ। चीज लास्ट मीटिंग जब हमारी हुई थी, माधव जी इस मीटिंग में थे, तो हाँ जी, मैंने उस वक्त भी सबके सामने माधव जी को बोला था कि माधव जी आपने लोगों को डेट दी 31 जनवरी की, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। वो डोमेन को लेकर वो पूरी नहीं हुई। आप कभी भी ऐसी चीज पब्लिकली अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे मत डालो, अदरवाइज आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आपकी खुद की फेस हाँ। वैल्यू है, वो पब्लिक के आगे खराब कर रहे हो। ऐसी कतई भी चीज अब बात मत डालो जिससे आपको प्रॉब्लम कल को हो, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है। आप जो 100% 101% की गारंटियां लेते हो ना, वो बहुत गलत हो जाता है। आप 90% बोल दो, 90% बोल दो, 95 बोल दो, 99 बोल दो, समझ आता है। जो 101% का एक सिनेरियो होता है ना, वो एक मोहर लग जाती है उस पे कि ये होगा होगा, तो जब नहीं होता ना तो वो बंदा गुनहगार हो जाता है पब्लिक के सामने। तो वो मैंने माधव जी बिल्कुल को आप सही पर्सनली कह फोन रहे पे भी समझाया था। हाँ, लेकिन उन्होंने देखिए एक बात जरूर स्वीकार करी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने रजत जी का भी नाम कोट किया है कि मेरी डायरेक्ट उनसे बातचीत हो रही है। नहीं, रजत जी का तो और नाम ही नहीं लिया उन्होंने। लिया था लिया अभी ये लिया है ललित जी, नाम तो लिया हाँ, है। ललित लिया था, लिया है। चलो शायद मेरे हाँ। देखने में नहीं आया होगा मेरे। मैंने हाँ, रजत सर और का नाम उन्होंने लिया है आज भी उन्होंने। यही कहा है कि मेरी और किसी से बात नहीं होती है, मेरी डायरेक्ट जिस बंदे से बात होनी चाहिए उसी से बात हो रही है। कोई बीच वाली आलतू फालतू के सुरेंद्र क्या सैनी बरबड़ जैन साहब आप इनसे बताओ, किसी से नहीं। आप जैन साहब मेरे को बताओ, क्या 100% 101% बोलना सही है और उसके बाद चीजें ना नहीं, हो तो क्या प्रभाव वो पड़ता है ये पब्लिक कहते के हैं कि सामने? अच्छा दूसरा ऑल्टरनेट आपके पास में हाल फिलहाल अगर कोई पैसा इजी वे में अगर मिल सकता है तो वो एक्सपीओ से ही मिल सकता है, ना कि कोई एफआईआर वाली कार्रवाई करने से। तो बोले हाँ। इसलिए इसको इतना पैनिक अभी ना कि अपन करें। मैं भी सोचता हूँ कौन कर रहा है? अगर एक मिनट ठीक है सर, 28 देखो मेरी फरवरी बात तक, सुनिए, अब मेरी बात 28 सुनिए फरवरी सर, तक का मेरी टाइम बात भी यही निकल सुनिए। जाएगा। आप लोग समझते नहीं हो, आप मेरी बात समझो। देखो, अगर हम अभी अपन इनको क्या कर टाइट लेंगे, नहीं अभी एफआईआर करेंगे, करा दोगे आप? नहीं, अरे यार आप कितने लोग करा आप देंगे गलत चल जाते एफआईआर? हो। ललित भाई आपका आप मुझे ट्रैक, बताओ, आपका जैन आप साहब मुझे बताओ ट्रैक गलत कितने जा लोग रहा है। आपका साथ दे देंगे 28 फरवरी के पहले? चलो एक काम करते हैं, मैं ईमानदारी बहस से नहीं करना बताना। चाहता, आप अपने बहस आप को नहीं, म्यूट करिए, बहुत नहीं हो नहीं गया। बहस मैं नहीं नहीं बहस कर कर रहा सकता हूँ, सर। मैं सिर्फ मैं सिंपल ये सर कह रहा आधे हूँ घंटे की मीटिंग रख अपन रहा हूँ सिर्फ, मैं मोटिवेट इससे ये कर लंबी रहे हैं लोगों को मैं बाकियों का भी सवाल लेता नेगेटिविटी। हूँ। विराट करो, म्यूट करो यार। नहीं अगला देखो अगला आप इसको सुन म्यूट नहीं करो। पाते वैसे। हेलो हेलो हाँ जी, बोलो बोलो। हेलो, मैं रेडी बात कर रहा हूँ सर कुछ नहीं, एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपने भी एक दो बार ये कहा था कि डोमेन कुछ चेंज होगा बोल के डिस्कशन हो रहा था ग्रुप में। उस दिन भी मैंने हैंड रेज किया था, मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। तो कुछ लोग वो जो यूट्यूब पे डाल रहे, माधव जी या फिर कोई भी डाल रहा है, मैं वो नहीं देखता ज्यादा, बट ये लोग जो बोल रहे
डेवलपमेंट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, और वहां पे डीजीसीएस का रेफरेंस दिया जा रहा है। हेलो, जो डोमेन की बात है ना, हमारे हाँ सर। पास जब ये एक्सपीओ बंद हुआ था ना, क्लोज हाँ। हुआ था, उसके ठीक हाँ 10 दिन के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आई थी किसी के माध्यम से, हमने उसको वेरीफाई कराया, तो हमने उसको उसके बाद किसी को सर्कुलेट ही नहीं किया, सबसे पहले हमने वेरीफाई कराया था। और उससे जो साइबर के लोगों से हमने वेरीफाई कराया, उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया था कि इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। और उसके बाद वो काफी जगह पर वो सर्कुलेट हो गया, पता नहीं कैसे कहां से हुआ। और जिन जिन वेबसाइट का लोगों ने नाम वो बताइए, मेरे को मैं आपको वेबसाइट बोलता का हूँ, मैं लिंक चेक भेजा, किया। मैंने साफ मना कर दिया, ये फेक है, इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। वेबसाइट का नाम बताइए, मैंने भी चेक किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा ये कोई है। वो ट्रेड बिनेक्स के नाम से है, ट्रेड बिनेक्स। बिनेक्स नहीं सर, ये मैंने चेक नहीं किया था, कुछ दूसरा साइट का एड्रेस आया था मेरे पास, वो मैंने चेक किया था। अब ललित जी एक छोटा सा बात बताए, आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूँ, ग्रुप में है आप, ये 15 को क्या लगता है आपको देंगे विड्रॉल? जो मेरे को पिछली 10 डेट मिल चुकी है ना, उसके आधार पे तो मेरे को अभी तक डाउट ही है, 15 का भी, डाउट ही है, क्योंकि इतनी फाइनल डेट मेरे को पर्सनली इतनी डेट मिल चुकी है ना, मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक मतलब कि डायरेक्टली बंदा बोल देता ना कि सर इस डेट को आना है, तो वो समझ आती है। अब एक ग्रुप पॉजिटिव वाला बोल रहा है वो 28 फरवरी, अब बीच में एक व्यक्ति उठता है, मेरी अभी रजत शर्मा से बात होती है, तो वो कह रहे 15 को 101%, 101% का यार आप दावा कर रहे हो, आप समझो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके यूट्यूब चैनल पर आप 101% का दावा कर रहे हो, और उसके बाद अगर चीजें नहीं होती ना, और साथ में आपने फिर ये भी बोल दिया था कि 16 तारीख को मैं इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर 15 को विड्रॉल आ गई तो सबके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। और अगर नहीं आती तो मैं 16 तारीख को ये देखना चाहूंगा कि हमारे प्रिय मित्र क्या यूट्यूब चैनल पे किस तरीके से सामने आते पब्लिक के। नहीं, माधव जी जो वीडियो डाल रहे हैं उनसे बहुत लोग बहुत सारे उम्मीदें पाल के बैठे हैं सर, एक्सपीओ चालू होगा, 15 तारीख, देयर इज अ वेरी गुड डे, महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि उस दिन हमारा विड्रॉल आएगा, वी नीड टू पे अवर ईएमआई, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने लोन लेके डाला है, किसी ने किसी के पास लाके डाला है, किसी के हाथ से करवाया है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है सर, मैं वो कुछ बोलना नहीं चाहता, बट देयर मस्ट बी सम डेवलपमेंट। अगर से 15 को चालू करने वाले हैं तो 10 तारीख से या 8 तारीख से इनका कोई डेवलपमेंट चालू होना चाहिए, बट टिल आज 10 है। हम लोग यही तो कितनी देर से बोल रहे हैं कि जो भी विड्रॉल आता है ना, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो नजर आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। फिर हम कैसे बिलीव करें कि ये 15 को देंगे या 28 को देंगे? हम किसी से भी पूछे, सब लोग क्या बोल रहे हैं, 15 का वेट ये मत करो, 28 लेके चलो। 28 का भी अगर से ये लोग देना चाहते हैं तो अब तक हमारा कुछ तो हलचल चालू होता था सर। इसका जवाब तो अब या तो टॉप लीडरशिप दे सकती है, या मैंने ऑलरेडी उस दिन मैसेज भी डाला था, ठीक है, या फिर टॉप लीडरशिप के साथ जो बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के टाइम पर, वो दे सकते हैं। फिर वहां अब एज पर द माधव जी का जो वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, उसके हिसाब से तो माधव जी बात कर रहे लग रहा है सबको। बिल्कुल सर, अभी बल्कि 4 लाख लोगों की कम्युनिटी में एक ही पर्सन के साथ बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या हो रही है या नहीं हो रही ये भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस दिया नहीं हमें कि बातचीत हो रही है, सिर्फ यही बोला है कि हाँ मेरी बातचीत हो रही है। सर मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप माधव जी से कल पर्सनल 1-to-1 एक बार बात करके देख लीजिए। बात हुई आपकी रिसेंटली उनसे? सर मेरी 31 जनवरी से पहले उनसे बात हुई थी फोन पे। मैंने उनको फोन किया था कि ये जो 100% 101% वाली बातें मत की जाए आपके प्लेटफॉर्म पे, मेरे नहीं। मैंने उनको बोला कि मेरे को लोग इस चीज के लिए ट्रोल करते हैं, आपके ग्रुप में 101% की गारंटियां दी जा रही हैं। मैंने उनको क्लियर किया है कि मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ 101% की, 100% की, ना तो 90% की। मेरे से कोई पूछता है कि पे आउट आएगा नहीं आएगा, तो मैं साफ लफ्जों में रिटर्न में लिखकर भेज देता हूँ कि 50-50 चांसेस है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है मेरी तरफ से होगा कि नहीं होगा। अब जो बंदा 101% बोल रहा है, आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्टली क्वेश्चन करिए, यूट्यूब पे करिए, या उनको पर्सनल फोन करके पूछिए। मेरे को उन्होंने कोई डिस्कशन जब मेरी हुई थी, मैंने उनको क्लियर बोल दिया था कि सर आप अपने यूट्यूब चैनल पे 100% की गारंटी मत लो। पैसा आपके हाथ में नहीं है, पैसा किसी के हाथ में है। जब पैसा दूसरे की जेब में चले जाता है, वो बंदा अपनी मर्जी से ही देता है। आप 100% की गारंटी कैसे दे सकते हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा।
नहीं, मैंने कुछ सुपीरियर्स लोगों से बात किया तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप 15 का गारंटी मत लो, आप 28 का गारंटी लो। 28 का गारंटी भी कैसा ले, कौन से बेसिस पे ले, वो बताइए। ललित जी नमस्कार। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी नमस्कार सर, जीएन सिंह बोल रहा हूँ सर, नोएडा से। जी सर। हाँ बढ़िया सर, काम कर रहे हैं सर आप लोग। बस ये एक चीज इसमें मेरा भी मानना ये है कि हम लोग एकता रहें, सभी लोग मिल करके करें। अगर ये लोग प्रॉफिट देने के बाद भी ये पावर ऑफ यूनिटी चलनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर एक दो बार ये प्रॉफिट दे देते हैं फिर बाद में नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम लोग इकट्ठा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे इनके खिलाफ। सर डेफिनेटली ऐसे ही होगा। अभी हाँ। की क्या हो चुका है, अभी इनको 3 महीने से 4 महीने से कोई भी इनपुट नहीं है, मतलब कोई पैसा अंदर नहीं जा रहा सिस्टम में, ठीक है। अभी इनको क्या है, अभी विश्वास बनाने के लिए हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए 4-6 महीने हम लोगों को इनको विड्रॉल देना पड़ेगा, तब भी ये हमें विड्रॉल की डिमांड कर सकते हैं। इससे भी बड़ी एक चीज जो सामने आ रही है, हमें जहां तक नजर आ रहा है कि ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ये वापस आए तो शायद पुराने लोगों पर जो डाल कर कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं, जिससे लोग मतलब कि एक दो विड्रॉल लेकर दोबारा से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी शुरू कर दे, चाहे अपनी ना करें। आपको ये लोग ये बोले कि आप बाहर की मार्केट से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करो, तो मेरा तो यही एडवाइस है आप लोगों से कि फिलहाल के लिए 4-5 महीने देखना जरूर इनको, ये विड्रॉल देने के सक्षम है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने महीने बाद ही इनको डिपॉजिट देना शुरू कर दिया तो वो फिर समझ लेना मनी रोटेशन का काम होना शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। और बल्कि सर यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले बोलते हैं ना कि हम बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, उन्होंने शुरुआत में बोला था कि आपके जनवरी फर्स्ट वीक में कुछ अच्छा दिखेगा, सेकेंड वीक में कुछ अच्छा दिखेगा, फिर आपको पता चलता रहेगा। लेकिन आपको इस ग्रुप में एक मैडम की ऑडियो डाली थी, जी उस ऑडियो में साफ लफ्जों में 25 नवंबर को बोल दिया गया था, साफ लफ्जों में आप पैनिक मत हो, आपको 15-20 दिन के बाद आपका हमारा सिस्टम चल पड़ेगा, 15-20 दिन के बाद। तो अभी ये 4th मंथ चल रहा है, 15-20 दिन और 4th मंथ में गैप देखिए कितना बड़ा है। जी सर सही सर बिल्कुल। और अभी सर वो कमिंग सून में क्या नाम है वो उपेंद्र जी जो हर हर महादेव जी हैं जी, दो मीटिंग से पहले उन्होंने बोला था, उनकी बड़ी तारीफ हुई थी कि हो सकता है कि आपका 1 हफ्ता पहले आ जाए, 10 दिन पहले आ जाए। उसके बाद उन्होंने दूसरे मीटिंग में बोल दिया कि नहीं हमारा लास्ट डेट 28 ही है। तो इनके बातों में खुद वही है, विरोधाभास है। कोई कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं, कभी 2 दिन बाद फिर पलट जाते हैं अपनी बातों को लेकर के ये लोग। देखिए मैं ना सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ जी कि आप लोग सब 28 तारीख का वेट कर रहे हो, चलो 15 भी छोड़ देते हैं, हम 28 का हम वेट कर रहे हैं। क्या आपको ये इतनी समझ नहीं है कि 28 को विड्रॉल अगर आएगा तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी नजर आनी चाहिए, 20 को 22 को 23 को 25 को कुछ तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी जैसे 15 तारीख बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई पड़ी है किसी के कहने के कारण, तो 15 तारीख हाईलाइट हो चुकी है, कल को 11 तारीख है, ठीक है। 3-4 दिन पहले हमें कुछ तो अपडेट दिखना चाहिए वेबसाइट में, अपने अकाउंट्स में, या कुछ ना कुछ तो ये मतलब कि पब्लिक को हिंट दें कि भाई इतनी तारीख को आप इतना विड्रॉल ले सकते हो या कुछ भी है, या सीधा 15 को ही हथौड़ा मार देंगे कि भाई ऐसे कर लेना आप लोग। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं सही है होता। सर। बल्कि कभी सर भी कोई देखिए सिस्टम दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है, तो उसमें काफी चीजों का अपडेशन होता है जो वो पब्लिक के सामने रखते हैं। यहाँ पर तो 10% छोड़ो, 1% की अपडेशन हमें नहीं पता पब्लिक को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। वो भाई साहब अभी सही बोल रहे थे रेड्डी जी कि हम किस आधार पे मान लें, 15, 28, 25 किस आधार पे माने, हमारे पास कोई अपडेट ही नहीं है। हम किसकी गारंटियां 100% की जो बोल रहे हैं, 100% की गारंटियां क्यों बोल रहे हो आप लोग? क्यों हम जनता को गुमराह कर रहे हैं फालतू में 100%, 101% की गारंटी? इससे इनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा? मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला, मेरी जब रजत शर्मा से भी बात होती थी, किसी और से भी बात होती थी, मैंने नहीं कभी भी बोला भाई 100% होगा ही होगा, 101% होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे हाँ। मान लीजिए कि आप ओटीपी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, कम से कम कई लोगों का जैसे पासवर्ड लोग भूल गए हैं, तो कम से कम आप पासवर्ड के लिए तो कुछ स्टार्ट करो। जैसे कोई टिकट रेज़ करे, उसका कुछ रिप्लाई मिलना चाहिए। तो कुछ चीज़ें सिस्टम में दिखना चाहिए कि हाँ भाई, कुछ इसमें काम हो रहा है। तो कुछ तो दिखता ही नहीं है कि भाई एक्सबीओ में कुछ काम हो रहा है, खाली वो मंडे प्रॉफ़िट आ जाता है और बस पब्लिक उसी को देख कर के खुश है। और कभी माधव सर बोलते हैं कि भाई श्योर है आ जाएगा, कभी उपेंद्र जी बोलते हैं आ जाएगा, लेकिन कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का है, मतलब सर समझिए। जी सर। चलिए सिंह साहब किसी और को ले लेते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ, हेलो थैंक यू सर जी हेलो सर, सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार सुनील जी। सर वो मैं आज से मतलब उनका बेटा बोल रहा हूँ। किनका? सुनील जी का बेटा बोल रहा हूँ आज से हाँ मतलब। जी, हाँ जी, बोलिए सर बोलिए बोलिए। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, रजत शर्मा का एक वीडियो आया था, आपने देखा हो तो, कौन सा वीडियो? जिसमें आके है ना रजत शर्मा, मतलब छोटा सा क्लिप आया था, मतलब जिसमें आके है ना रजत शर्मा आके है ना यॉट पे घूम रहे, अगर एकदम मतलब हाँ, अगर आपने मैंने देखा था मैंने किसी ग्रुप उससे में शायद देखा था वो। लगता है शायद दे दे, थोड़ा डीजीसीएक्स ने भी अभी 1% दे दिया, तो क्या पता शायद आ सकता हो शायद। अभी डीजीसीएक्स की मैंने एक ऑडियो डाली थी, वो आपने सुनी थी ग्रुप में? नहीं सर, नहीं नहीं। सुनना फिर उसको सर, आपके सवाल खत्म हो जाएगा ये वाला, उसको सुनना अच्छे से, ठीक है? वो हमारी नहीं है, किसी डीजीएक्स की कस्टमर की ऊपर से कॉल आता है, तो उसमें वो सारी कन्वर्सेशन है, अच्छे से उसको सुनना, फिर आपको समझ आ जाएगी गेम, ठीक है? सर लोग तो कहते हैं कि आज है ना मस्त रहो पैसा आ जाएगा, अरे वो तो कह देते हैं, टेंशन तो यार अपने को रहती है ना, किसको क्या जवाब दे दे, शर्म आती है किसी को बताने में कि यार कंपनी बंद हो गई। पहले तो लोग बड़ा गर्व से बताते थे कंपनी चल रही है, अब तो शर्म आती है, वही लोग मजाक उड़ाते हैं आज। वाले जिनको हम अप्रोच कर रहे थे इस सिस्टम में लाने के लिए, तो सडनली अब वो पूछते तो होंगे, हाँ भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा सिस्टम, तो क्या बोले? मैं तो पता नहीं कितने लोगों को अभी तक नहीं बताया कि एक्सपीओ बंद हो गया है, क्योंकि मेरे को पता है वो, मैं इतना एग्रेसिवली उनको अप्रोच कर रहा था, तो अब उनको क्या बताऊंगा एक्सपीओ बंद होगी? सर मुझे तो थोड़ा पहले ऐसा लग रहा था, क्या बाद में क्या शुरू में, कि मतलब जैसे इन्वेस्ट हमने किया था मई में है ना, तो सर हमको तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये फर्जी पेज है, मतलब इसमें क्या पैसा, कोई म्यूचुअल फंड रन तो हो नहीं रहा, जैसे हम क्या है जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं इंडिया के, उसमें क्या रन करता है, मतलब लॉस में भी जाता है, सारी चीजें, तो इसमें तो बस हर हफ्ते प्रॉफिट आता रहता था और कुछ ही नंबरिंग चलती रहती थी बस एक। और सर उसमें आपको पता है जैसे मतलब क्या है, पहले हफ्ते में प्रॉफिट नहीं आता था, उसके बाद हर हफ्ते प्रॉफिट आता था, ऐसा कुछ सिस्टम था, बिल्कुल याद है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो पहले मतलब वो मंडे को फर्जी प्रॉफिट पेज था सर पूरा, फर्जी सिस्टम था सर पूरा। और सर लोगों ने कहा भी था मत लगाओ इसमें, पैसे डूब जाएंगे। सर 15 साल की सेविंग थी, वो लगा दी इसमें वॉल, अभी मैच्योर हो क्या आई थी, वॉल लगा दी इसमें। सर इन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब क्या कि मतलब लोगों की मेहनत का पैसा खा गए, सबसे बड़ी बात, बैंकों को डुबा दिया, सबको डुबा दिया इन्होंने। और सर अभी भी अगर पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ही है। लास्ट में अंत में तो एफआईआर तो चलो है ही है, मन की तसल्ली के लिए ये होगा कि हमने एफआईआर की है इन लोगों को पनिश करने के लिए, ताकि ये कभी भी इंडिया तो अपने आप ये धरे जाएंगे एयरपोर्ट पर ही। सर आपको क्या लगता है, कुछ कर सकते हैं क्या, इनको पकड़ सकते हैं क्या? मिलकर अगर यूनिटी में जैसे करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ ये पॉसिबिलिटीज हो भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरी सबसे पहले प्लानिंग थी वो आज भी वो हम प्लान कर सकते हैं, और ऐसी सर कोई वो बड़ी चीज एग्जीक्यूट नहीं नहीं हो है, पाता उनको ना पकड़ना प्लान। मुश्किल मुश्किल का काम नहीं है। पकड़ तो सकते हैं, कहाँ पर दुनिया में किस कोने में छुप, अगर रहेंगे भी तो छुप छुप कर डर में ही रहेंगे, ये खुलेआम नहीं रह सकते ये लोग। नहीं सर, जितना इतना पैसा किसी आदमी के पास हो, वो क्या ही टेंशन लेगा, उसको तो क्या ही टेंशन है, आराम से रह सकता हो तो, अरे उसको वो पब्लिक क्या टेंशन ही दिखाए। जितनी टेंशन उनको होगी ना यार, और किसी को होगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम किसी की नजरों में आ गए तो हम धरे जाएंगे और पकड़े जाएंगे। ये सर टेंशन तो मैंने उनको ना रात रजत को नींद शर्मा, नहीं आती होगी मुझे लग रहा। सर जयपुर में एक राज मंदिर है, मतलब सिनेमा करके है ना, उसके पीछे आपको पता हो ये एक्सपो वाले सिनेमा तो करते थे, सिनेमा हम्म। सिनेमा सेरेमनी मतलब करते थे ना जो, हाँ हाँ। सेमिनार। तो उसमें हम लोग जाते थे, तो आके है ना एक बार एक में गए थे हम, तो उसमें आके है ना रजत शर्मा से मैंने खुद ने सवाल पूछा था कि सर ये कोई मनी रोटेशन तो नहीं चल रहा, तो वो कह रहा अरे नहीं नहीं सर ट्रेड चल रहा है तो एकदम। हम्म। मैंने उसको कह ही दिया था कि ये तो मनी रोटेशन चल रहा है।
क्यों सर, जिन लोगों को अपन ने देखा ही नहीं वो आके कह रहा है कि आके है ना, आके वो लोग आके फंड मैनेजर है, उनको देखा ही नहीं वर्चुअल में, मतलब वर्चुअल में देखा अपन ने, रियलिटी में देखा ही नहीं है। वो कहता है उनको असली में देखा है, मतलब है वो फंड मैनेजर। वो मतलब बहुत घुमाने में बहुत नंबर 1 आदमी था सर, घुमाने में नंबर 1 अब कौन समझाए इंसान को। पब्लिक को, कौन समझाए पब्लिक को भाई। सर बेवकूफ बनाने सर, फॉरेक्स में मतलब ट्रेड करना मामूली बात होती है क्या सर? आप भी जानते होंगे, पॉइंटों में ट्रेड होता है सर, पॉइंटों में। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। ज्यादा मैं नॉलेज तो नहीं रखता सर, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बता दिया कि मेरे को मतलब नहीं है। और सर इसने जो मतलब किया ना पब्लिक के साथ, बहुत गलत किया। ठीक है सर, मैं आपकी चलिए भावनाओं सर। को समझता हूँ, बाकी और किसी को ले लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। विराट, देखना कोई और। काफी लोग हैं, हेलो अनम्यूट है काफी लोग। बोलिए मैडम। सर, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ, किरण नाम है मेरा। जी मैम। अ, ललित सर, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये जो अपने दोनों ग्रुप में 13 से 15,000 जो लोग हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को किसी को भी विड्रॉल की जरूरत नहीं है। सब मतलब मीठी गोलियां लेना चाहते हैं, जो भी अगर डेट देता है उसी के साथ हो लेते हैं। अब जैसे 10 तारीख की थी, अब आज लोग ठीक है वेट किया, फिर अब शांत बैठ गए। अब 15 का वेट कर रहे हैं, फिर 15 आ जाएगी, फिर सब बोलेंगे 28 का करो, फिर 28 के बाद भी न्यू डेट दे देंगे। तो ऐसा तो फिर चलता ही रहेगा और ये कम्युनिटी तो पूरी इधर-उधर बिखर ही जाएगी। उनका ही फायदा तो हो रहा वही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना मैम, ऊपर वाले लोगों की राजनीति ये लोगों को मतलब कि डिवाइड एंड रूल, मतलब की वो पॉलिसी है ना, वो यहाँ पर चल रही है, मतलब कि लोगों को बिखरा दो, अलग अलग कर दो, वो चीजें चल रही हैं। इन्होंने और यही यूनिटी खत्म करने के लिए, ये तो फिर भी मैं चलो खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि काफी लोग आज भी हमारे को या पावर ऑफ यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जिसके कारण अभी भी ये यूनिटी अच्छी खासी चल रही है। तो सर ये डेट का सिलसिला तो खत्म नहीं होगा, ये साल भर तक खींच लेंगे आराम से, जब तक नहीं ये नहीं सब नहीं लोग नहीं, ये तो हो मतलब जाएंगे। कि इनको खुद शर्म आएगी कि अगर 15 के बाद, मैं तो सीधी सीधी सी बात है जी, मैं तो वहां से लिंक उठा के इस ग्रुप में डाल दूंगा कि जिस व्यक्ति ने 15 की कमिटमेंट की थी और साफ उसमें ये बोला था कि 15 के बाद अगर ये हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते 15 तक, तो मैं 16 को खुद इनके खिलाफ सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मेरी इस बंदे से बात होती थी विद एविडेंस। मैं वो 16 तारीख, अगर 15 को देखिए विड्रॉल नहीं आती ना, तो वो 16 को अगर वो बंदा एविडेंस नहीं डालता, तो मेरे सवाल सीधे सीधे उसके साथ हो जाएंगे कि हाँ भाई, तुमने ये किस आधार पे 101% की गारंटी ली थी, और साथ में ये बोला कि 16 को मैं विद प्रूफ सबके सामने रख दूंगा कि ये मेरी इस बंदे से बात हुई है, ये रिकॉर्डिंग है या फिर मेरे पास ये चैटिंग है, वो सब कुछ मतलब कि पब्लिकली कर दूंगा। ये मैं देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि या तो भगवान करे 15 को विड्रॉल आ जाए सबका, या फिर 16 को वो सबके सामने सच्चाई रख दे। सिंपल सी बात। और सर जो समझदार है वो 15 के बाद रुकेगा भी नहीं। और ये जो ये पॉजिटिव वाले ग्रुप में, ये तो सारे के सारे बस ऐसा लगता है वो ग्रुप विड्रॉल के लिए बना ही नहीं, वो तो सिर्फ सुबह उठो मोटिवेशन हो और रात पूरा दिन काम करो। वो मोटिवेशनल ग्रुप किसी, वो तो यूट्यूब पे मिल जाएगा मोटिवेशन बातें। क्या मतलब है? बिल्कुल 15 के बाद 16 को एक्शन ले ही लेना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। और जो बेवकूफ है वो ही बैठे रहेंगे, 16 फिर 28 फिर उसके बाद मार्च लगा देंगे, फिर ऐसे ही तो बढ़ता ही जाएगा। तो 16 मतलब 15 लास्ट होनी चाहिए। उन्हें अगलों को भी पता तो रहे कि हाँ लास्ट है, उनको ये पता चल गया कि ये वेट करने को रेडी है, इनको कराते जाओ कराते जाओ। चलिए, कम से कम आपने अभी अभी अपनी आपने भावनाओं मैडम को ये क्लियर तो बात किया। बोली है, अभी आपने ये बात बोली है, तो यहाँ से काफी लोग आपको मैसेज करेंगे कि 15 के बाद एफआईआर कर दोगे तो उससे क्या मिल जाएगा पैसा 15 दिन में। कि लोगों को जो समझदार होगा ना, और जो ये बोलेगा कि 15 लास्ट रखना है, तो वो 28 वाले जो लॉलीपॉप लेके बैठे हैं, उनको तो उसी में रस आ रहा है, नहीं वही बढ़िया है। तो वो मैसेज करेंगे तुम तो पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। पागल वो है जो वेट करना चाहता है। तुम्हारे पैसों के लिए लोग वेट कर रहे हो, वो अगले भी समझ गए कि ये सारे लोग पागल ही है जो वेट कर रहे हैं। समझदार को तो इशारा काफी होता है। आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लोग पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं बैंकों की किस्त वगैरह सब कुछ। बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कम से कम जो ओपिनियन था वो जेन्युइन रखा लोगों के आगे, ताकि लोगों मैं को इस चीज के लिए समझ आ सर सके। करने के लिए बात की हूँ आपसे कि मतलब 15 लास्ट होनी चाहिए सर। कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है मैम। आगे बढ़ाने से, कोई कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। सर थैंक यू। देखना विराट कोई और? काफी लोग अनम्यूट हैं। बालवीर सिंह सैनी आपको अनम्यूट किया हुआ है। हेलो, राहुल मुंबई। हाँ राहुल जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। ललित सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। जी, जी। मैं उस ग्रुप में था अपने वो है ना अपना पॉजिटिव वाला। सर जी। मैंने उसको कुछ था बंदे उसको मेरे मैसेज किया मेरे को, तो मैंने उनसे बात की कि भाई इसमें क्लाइंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? हुँ। तो उन्होंने बोला अभी तो भाई सिस्टम ही बंद है तो क्लाइंट कैसे बढ़ेगा? हुँ। तो मैं बोला भाई ये तो इधर केस वगैरह इधर हुआ है लेकिन ये तो ग्लोबल था, तो बाहर तो वो तो बढ़ना चाहिए ना, उधर तो उधर क्यों क्या उधर क्लाइंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? उधर ही कैसे बिल्कुल अटका सही पड़ा है? बात। अभी 2 महीना हो गया। तो उनके पास कोई जवाब था नहीं। मैं बोला भाई जो केस हुआ है कुछ भी हुआ है विड्रॉ वगैरह इधर रुकना है, लेकिन बाहर तो वहां तो चलना चाहिए, कोई तो क्लाइंट बढ़े, एक तो बढ़े। पहले तो रोज कितना बढ़ता था, एक ही नहीं बढ़ रहा है। ये सवाल मैंने किया हर हर महादेव से, अच्छा। तो उनके पास भी जवाब नहीं था। तो वहां पे कोई रवि नाम का था, उसने वो घुमा घुमा के जवाब दिया। तो मैं उनको बोला मेरा भाई है, तो वो रहता है यूके में। हुँ। अभी यूके में उसने किसी को ज्वाइन कराया उधर, हुँ। तो अभी उसका भी विड्रॉ नहीं आ रहा है। अभी उसको तो मैंने ऐसा ही बोला कि अभी रसिया से चल रहा है, तो उसने ज्वाइन भी किया और वो बंदा यूके का ही है, तो वहां पे उसको ज्वाइन किया, सब कुछ चल रहा है, उसको 1-2 महीना प्रॉफिट भी आया। अभी इधर बंद हो गया तो उसका उधर ही बंद हो गया। अभी वो मेरा भाई को उधर बोलता है यार इसमें कुछ आ नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसको अभी ऐसा बोले कि भाई इंडिया में केस चल रहा है तो ऐसा बंद हो गया है, तो वो हमको बेवकूफ समझेगा। हर हर महादेव से मैंने सवाल किया कि उसको ऐसा बोलेंगे भाई इंडिया में केस चल रहा है इसीलिए बंद है, तो हमको बेवकूफ समझेगा वो कि ये तो रसिया से चल रहा है, इंडिया से कैसे मतलब ही क्या है इसको? हुँ। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सर, वो खुद परेशान हो गए कि ये पूछ क्या रहा है। मैं बोल रहा मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा भाई नहीं लगवाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आईडी मंगा सकता हूँ। उसका नंबर ही उधर का है, पूरा लोकेशन उधर का है, लेकिन फिर भी उसके पास दुबई, कुछ भी कनाडा, नहीं आ रहा। दुबई, कनाडा मेरे एक बड़े नोन में लोग हैं जिनका जी, कुछ जी। भी विड्रॉल, कुछ ओटीपी कुछ भी नहीं आ रहा। जी, मैं यही बोल रहा मैं कि आपको कि ललित सर वो बोलता है, मैं कि ललित सर वो क्या है, वो कि उसको जो कंपनी का मालिक है ना उसके हाथ में है। तो मैं बोला किसके हाथ में? क्या ललित सर के? मैं कि वो कंपनी के मालिक नहीं है सर, वो भी हमारे तरह लगवाने वाले थे, मतलब कि वही ऐसे ही कि भाई वहाँ किसी को नीचे जोड़ के वो फर्स्ट टाइम इंडिया वो लेके आए, वो मालिक नहीं है। आप बताओ मालिक कौन है इसका? कि वो तो हमको भी पता नहीं है। मैं क्या फिर आप बिल्कुल। काहे के लिए ग्रुप लगे बैठे हो? फिर आप क्यों बोल रहे हो कि भाई आ जाएगा, आ जाएगा? जैसे हमें वैसे ललित सर को पहले वो लगाए थे, उन्हीं वो उनके नीचे हम लगा रहे हैं, रजत सर के नीचे। वो हमारे तरह ही प्रमोटर है, उनकी कंपनी नहीं है ये, हमको तो ऐसा ही बताया गया था। अभी उनकी कंपनी है कि नहीं वो उनको पता, लेकिन हमको तो ऐसा ही बताया गया लगाने के टाइम कि भाई उनकी कंपनी नहीं है, वो प्रमोटर है, सबसे पहले उन्होंने इंडिया में लेके आया इसको। तो मैं जी, बोला जी, भाई जी। उधर अभी विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? अभी उनको क्या जवाब दे उधर? क्या उनको बोलो भाई इधर कुछ केस वगैरह चल रहा है तो उधर नहीं हो रहा है? मैं क्या सर सब बेवकूफ समझते हैं हम लोग को वो? अब उनको इंडिया से क्या मतलब है केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये तो रसिया से चल रहा है, हमने तो उसको ऐसा बताया, तो वो मानने को तैयार नहीं है। अभी क्या करे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सर, उन्होंने म्यूट कर दिया और फिर ब्लॉक कर दिया मेरे को। कोई जवाब नहीं सर उनके पास, और मैं लिख के वो देता हूँ है। अटैच को भी नहीं आएगा सर। अरे नहीं, नहीं। आपको नहीं, अरे लोग गालियाँ विश्वास ही निकालनी नहीं है शुरू कर सर। देंगे मैसेज में अगर आज आपने ऐसे बोल दिया तो। मैं लिख के देता हूँ सर, नहीं आएगा कसम से, आप नंबर मेरा नोट कर लो, मैं लिख के देता हूँ नहीं भी आएगा अटैच को। इतने देर में नहीं आया, अभी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ये बना रहे हैं, इनके कुछ भी हाथ में नहीं है। हुँ। इनको खुद को पता नहीं, जवाब भी नहीं है इनके पास कि भाई तारीख है, कुछ है, क्या बात हो रही है। कुछ तो प्रूफ रखे तो पता चले कि भाई आए कि ना आए। बस घूम के लेके चल रहे हैं बस। पब्लिक क्या बेचारी पैसा लगा हो तो वेट ही कर सकती है, और क्या करें अभी? बस। मैं उनको सर एक ही बात बोला, मेरे को मैसेज किया किसी ने, तो पब्लिक मैं वेट नहीं कर रही, पब्लिक को जानबूझ के वेट करवाया जा रहा है कुछ लोगों जी, के जी माध्यम सर, से। बरोबर, बरोबर सर। मैं उनको ना एक ही बात बोला, वो एकदम बात हुई ना अशोक विजय सर, हाँ, तो हाँ, उन्होंने अशोक बात जी। की, मैं बोला कि भाई अपने जो पहले ग्रुप था वो मिशन 1 करोड़ वाला, एक्सपो मिशन 1 करोड़ वाला, वो डिलीट क्यों किया? कि वो ऐसा कुछ लफड़ा था। मैं क्यों? सबसे पहले जो बंदे ने ग्रुप बनाया वो है ललित सर। जब लोग है ना एक्सपो के नाम से डरते थे ना, जब एक केस हुआ था ना, तब डरते थे कि ऐसा नहीं कि हम लोग लाइन पे आ जाए, तब कोई बात भी नहीं करता था एक्सपो की, मतलब भूल गए, जो पैसा लगाया बंदा वो भी भूल गए थे कि हमारा नाम ना आ जाए केस में कहीं, तो कोई नाम ही नहीं। तब मैं बोला उनको, मैं कि तब उन्होंने एक बंदे ने ग्रुप बनाया था, तब पब्लिक एक जगह होके बात कर सके। हम्म। मैं बोला ललित सर ने जो ग्रुप बनाया ना, पहले वो बना था, आपका तो ग्रुप अभी आया है,
तब आपको कुछ लगा, तब आप बना के बात कर रहे हो सब कुछ। पहले ग्रुप सबसे पहले वही बना था उस मुसीबत में। जैसे ही वो बना साले सब आपने तुरंत बना लिया ग्रुप, 2-3 दिन में बन गया ग्रुप आपका। चलिए सर इसी की ये ग्रुप पहले बना था, मेरे को ये पता है। जब सारे ग्रुप क्या, जब व्हाट्सएप भी उड़ गया ना, सब ग्रुप में पूरा ग्रुप उड़ गया ना, ग्रुप ना अपना वाला ये वाला जी 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 सबसे पहले ये बना था। यहाँ पे आके उनको पता चला कि ऐसा कुछ बना है, तो तुरंत उन्होंने बनाया कि भाई अपना भी कुछ चालू करो। जी 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 वो कैसे, इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं तो, कि ये तो फिक्स है कि सर के इंडिया का है, बाहर का तो कुछ है नहीं। बनाया था पब्लिक और बन गई पब्लिक, बस ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि बाहर का होता तो सर इंडिया में बंद होता। यूके में तो ओटीपी आना चाहिए ना, उधर का नंबर है, उनको भी नहीं आ रहा है बेचारे को। और लोगों को भी सुन लेते हैं, थोड़ा 2-3 लोग ओके मैसेज ओके कर रहे सर, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी संजय सर आप अनम्यूट। ललित भैया नमस्कार। अनम्यूट है आप लोग। नमस्कार। नमस्कार। एक हमने ग्रुप बनाया था तो इसमें 1000 लोग आपको देख रहे थे, ये ज्वाइनिंग में थे। आज 491 पे आ गए। यूनिटी तोड़ रही है सर, ये सीधी सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग कोई शक लोग ठंडे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग। सर आप सारी वीडियोस देखना कोई भी बंदा बैठ के, तो मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलता था कि ये धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे, लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, फिर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों की सोच बदल जाएगी। लोग यही कहेंगे कि ये तो पैसा डूब ही गया, हम इस काम में लगे हुए हैं, कम से कम उससे हमारा घर खर्च तो चलना शुरू हो गया ना। 3-4 महीने का गैप बहुत बड़ा होता है। ये चीजें 15 दिन के बाद सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, 20 दिन में हो जानी चाहिए थी, 1 महीने में हो जानी चाहिए थी। इसको चौथा महीना शुरू हो चुका है और लोग मरने को तैयार है। आज भी लिटरली एक मेरे को लड़के का मैसेज आता है कि सर मैं मर जा, अगर मेरे को अब पैसा नहीं आया, क्योंकि मेरी हर महीने ईएमआई बाउंस हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम 4 से 5 ग्रुप बन चुकी है, जिसमें DG6 और XPO दोनों के लोग हैं, है ना। बिल्कुल। तो सर उसमें 20,000 से ऊपर लोग ही नहीं आ रहे। बाकी साढ़े तो अपने इसमें दिखा रहे थे, XPO में और DG6 में सर भी कम से कम इलाइट के लोग हैं, इलाइट के जो लोग हैं ना, बड़े इलाइट लोगों ने रोका हुआ है अपनी टीमों को, वो चाहते ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में किसी का नाम लिया था, अब दोबारा नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि चलो उन लोगों ने मेरे को ना एक ऑडियो आई थी, अपने वहां पर मीटिंग में बात बोली थी कि आपने पावर ऑफ यूनिटी के ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना, पहली बात। दूसरा, उन्होंने साफ बोला कि ललित कोड़ा ने ये डिमांड की है रजत शर्मा से। मैंने तुरंत उस बंदे का नाम लिया है इसमें, और जैसे मीटिंग खत्म हुई मेरे को तुरंत उनका कॉल आता है, ठीक है ना, और मेरे साथ उनकी कम से कम 15 से 20 मिनट कन्वर्सेशन होती है। वो उसमें अपने जो उन्होंने अपनी मीटिंग में जूम में बोला था, उसमें मेरे को फिर उन्होंने सॉरी फील किया कि सर मेरे से गलती हो गई, कि मेरे को अशोक विजय जी ने ये चीज बोली थी। मैं कहा सर अगर अशोक विजय जी ने ये चीज बोली थी, उनको बोलना चाहिए था ये चीज आपके ग्रुप के मीटिंग में, आप क्यों बोल रहे हो ये चीजें। तो ये चीजें क्या हो रहा है कि पावर ऑफ यूनिटी को तोड़ने की बातें हो रही हैं, इस ग्रुप को खत्म करने की बातें हो रही हैं। सर फिर मैंने क्या ये ग्रुप बनाया है DG6 ओनली के नाम से, वो इसलिए बनाया ताकि वो बनाया इसलिए किसी का ग्रुप तोड़ने के लिए बनाया, वो इसलिए बनवाया था तो इसमें से क्या थोड़ा रिफाइंड हो सके कि DG6 के कितने क्लाइंट है ना। तो अभी तक उसमें एक और मुहिम छेड़ी है कि DG6 को लेकर बढ़िया बात है, बट क्या है मतलब हमारा ग्रुप दिन क्या हो रहा है कि लोग समझने को कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए कितने लोगों ने आगे बोला कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या था, लोग हमारी मीटिंग्स को आगे डिस्टर्ब कर रहे थे, 800 लोग होते थे, 700 होते थे, 900 होते थे। वो डिस्टर्बनेस मतलब कि आम पब्लिक पीड़ित लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं देते थे, वो खुद कोई ना कोई आ जाते थे जो जिसमें ये बहसबाजी शुरू कर लेते थे। इसलिए मैंने मीटिंग में दोबारा जब ये शुरू की तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मैं बहस किसी के साथ नहीं करना चाहता, जो बहस के मुद्दे पे आएगा तो उसको तुरंत म्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम दूसरे लोगों को मौका भी देना चाहते हैं। जो ये 15 वाले डेट आई है, ये तो इतनी कंफर्मेशन हो चुकी रिलेटिव में यकीन होने लग गया कि माधव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर ये 15 में नहीं हुआ ना, तो फिर
मुश्किल है सर, कोई हलचल भी नहीं हुई तो कुछ भी। सर अभी माधव जी के मैं देखना चाहूंगा कि माधव जी ने ठोक ठोक के बोला था कि 15 को नहीं आएगा तो 16 को मैं सबके नाम, लोग मेरे से बात करते थे विद एविडेंस करूंगा। अब मैं वो 16 की और 15 की ये 2 डेटों का इंतजार कर रहा हूँ। क्या 16 को माधव जी आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? ठीक है ना, क्लियर कट है। देखो आप लोगों ने ठोक बजा के 31 तारीख दी, फिर 10 दी, फिर 15 दी। इनफ हो गया ना। आप मतलब कि 3-3 डेटें आपके आधार पर भी लोग कहने पर मतलब कि इतना उम्मीद लेकर बैठ गए हैं, फिर उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो तो वो अच्छी बात ही नहीं है। पर सर ये दिमाग का जो कीड़ा है ना, वो लोगों की 31 तक भरा हुआ है, 28 तक, 28 फरवरी तक के लोगों ने फिर भी भरा सोच नहीं, रखा है सर। एक अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है पब्लिक, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। 15 को अगर आ गया ना तो बेटर। मुझे नहीं लगता अगर 15 को नहीं आया तो फिर 28 को भी आएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बस सर यही बात हम सोच रहे हैं, हाँ क्योंकि जब ये खुद बोल रहे हैं कि मेरी डायरेक्ट बात हो रही है, इतना जब ये मीटिंग अपनी ज्वाइन कर रहे हैं, ये ऊपर तक बात भी जा रही है, ये सुन भी रहे होंगे, राजा जी सुन रहे होंगे, ऊपर जो भी सुन रहे होंगे, उन वो लोगों को पैनिक कर रहे थे। उन्होंने 15 तारीख फाइनल कर दी, उसके बाद भी कोई हलचल देखने को मिलेगी। इसका मतलब यही है कि वो लोग, आपने माधव जी की वीडियो सुनी ना, मैं आपकी ये जो आपने अभी बोला ना कि सुन रहे होंगे, माधव जी ने एक वीडियो में बोला ना कि वो हमारे ग्रुप में आकर सुनते हैं हम बिल्कुल अलग नामों से। तो मैंने तुरंत अगले दिन ही अपनी एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे और मैंने इनको ये क्लियर कट बोल दिया था, मैं कहा आप लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए कि इतने बड़े लीडर हो गए आप आज की डेट में छुप छुप के हमारी जासूसी करते हो और बातें सुनते हो। कुछ नहीं है, वो अपने को तड़पता हुआ देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। बस मेरे तो दिमाग में यही आइडिया लग रहा है। बस 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 वो पता क्या सोच रहे हैं कि इनको ये लगे हुए हैं, लगे रहने दो टेलीग्राम पर ही बस। कोई नहीं, 28 भी नेड़े आ जाएगी। चलिए शुक्रिया संजय जी। इनके हिसाब से, विराट इनके किसी और हिसाब को से देखना 28 भी किसी आएगी। और को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। विराट किसी और को देखना। अब बस एक ही पर्सन से बात करेंगे क्योंकि आज तो पूरी मीटिंग जो है पब्लिक ने ही की है, मैंने तो खैर कुछ ज्यादा नहीं की। हर बंदे ने अपना अपना opinion दिया, काफी हद तक लोगों को समझ भी आ गया कि पब्लिक वाकई में क्या चाहती है। ललित जी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पब्लिक का अभी दिमाग किस तरीके का हो गया है, 10 तारीख की डेट, 15 तारीख की डेट, वो एक पुरानी कहावत नहीं है कि एक गधे को एक व्यापारी रहता है, वो आगे कुछ घास बांध देता है डंडे से और वो उसको पीछे पीछे तो उसके लालच में चल रहा होता है। तो वो एक डेट हमारे को दिया जा रहा है, वो गधे वाली कहानी हो गई लोगों की। भले लोग मेरे को गालियां देंगे, मेरी बात सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग जो लगातार डेट लेके इंतजार कर रहे हैं कि उस टाइम अच्छा हो जाएगा, उस टाइम अच्छा हो जाएगा, वो गधे बन चुके हैं। और लविश चौधरी 1.5 साल से ये दे रहा है। सही बात है सर। लविश चौधरी, जब अगर हम वो लविश खुद भी चौधरी की आके बात अगर करते हैं ना तो अगर लोगों को वो वही बता बात रहा ही नहीं हूँ, समझ अगर में आती। ललित जी अगर शर्मा जी खुद आके सामने बोलते नहीं है बात है कि मैं बोल रहा हूँ ये डेट है, तो भी चलती है। चमचे लोग आके बातें बोल रहे हैं, हम प्रूफ नहीं देंगे, हमारी बातें हुई है। अरे किस किस की बातें? ऐसे हमारे तो पीएम से बातें हो रही है, एक्सपीओ को बैन किया जाएगा, हम भी बोल देते हैं। ये कोई बात नहीं होती है। वो लोग बेवकूफी वाले जो चूर्ण दे रहे हैं, बस एक तरीके का लोग हजम कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात फैक्ट की बात यही है कि जब तक आवाज नहीं उठेगी, एकता मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई कारण सामने आएगा नहीं। लोगों को ये लग रहा है ना कि अभी एफआईआर कर देंगे तो ये लोग बहाना बना देंगे। अगर ये विड्रॉल दे देगा तो एफआईआर रिटर्न भी ले लेंगे ना, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, माधव जी ने भी तो की है ना। माधव जी कह रहे हैं अगर पैसा वापस आ जाएगा तो मैं रिटर्न में ले लूंगा, तो सब लोग कर सकते हैं, इसमें दिक्कत थोड़ी है कोई भी। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ ललित जी, जो लोग ये चूर्ण दे रहे हैं ना 15 तारीख, 20 तारीख, 28 तारीख, उन लोगों का जरूर नाम इन्वॉल्व होना चाहिए एफआईआर के अंदर, फुल एक्शन इनके ऊपर। हेलो, क्योंकि ये प्रूफ नहीं दे हेलो, रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारी बात हो रही है, प्रूफ नहीं देंगे, तो टारगेट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जी 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 जी। हेलो। बाकी कोई ना, आप जैसा भी डिसीजन करोगे आपके साथ खड़े हैं एनी टाइम, जयपुर में कहीं भी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका।
और अच्छा लगता है कि आज भी मतलब कि पापड़ी जलोड़ी को काफ़ी लोग सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और काफ़ी लोग मतलब कि मेहनत भी कर रहे हैं इस चीज़ में, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनें जुटाने में या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में भी शामिल है। काफ़ी लोग हमारे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, काफ़ी लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं डिजिटली भी। तो काफ़ी मतलब कि लोगों से मतलब कि हमें दिखता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत एक एप्रिसिएशन होती है उस चीज़ से कि चलो कुछ ना कुछ अगर कुछ छोड़ के गए हैं, कुछ बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये सब देखकर। फैमिली एक साथ अभी भी काफ़ी लोग तोड़ने की तो कोशिश पूरी चल रही है लोगों की, बट अभी भी काफ़ी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और एकजुट मिलकर चलने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हेलो। जी सर, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी, बोलिए सर, कौन बात कर रहा है? मैं विवेक बोल रहा हूँ सर, विवेक। हाँ जी, हाँ जी, विवेक जी। सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो मैंने ये आपके सवाल था, ये डेट डिसाइड कौन करता है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अच्छा जी। तो उस समय भी ये नहीं अपने को कंफर्म हुआ कि ये डेट डिसाइड कौन करता है, और आज भी वही अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ। डेट कौन मतलब कि डिसाइड जैसे करता है? जैसे मैं बताऊं, मैंने ये खबर सुनी थी 22 नवंबर को, जी, और ये खबर दी गई थी विजय जी, अशोक विजय जी हैं कोई, कि उनके द्वारा कि 25 दिसंबर से विड्रॉल आपका विड्रॉल चालू हो जाएगा। जी। उसके बाद डेट एक्सटेंड होती गई, कुछ भी रिजल्ट अभी तक एज ऑन नाउ कुछ भी रिजल्ट नहीं है अपने पास। तो मेरा कंसर्न ये है कि 15 तारीख के जो माधव जी ने बोला है, मैं अपन सबको क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा देनी चाहिए? नहीं, नहीं, चलो माधव जी तो क्या हमारा उन्होंने पैसा नहीं लिया हुआ विवेक जी, सर पैसा वो तो फिर देखिए हमको उनको मिसगाइड क्यों कर माधव रहे जी हैं? का तो कोई कसूर नहीं, माधव जी तो चलो हाँ, थोड़ा-सा ये कह सकते हैं वो ट्रैक से भटक गए हैं, बट मेरे हिसाब से 15 तक उनको ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो उनको अपने ट्रैक को फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अगर वो समझ जाते तो बेहतर है, क्योंकि वो इस फील्ड के बंदे नहीं हैं, तो शायद उनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है कि कैसे-कैसे लोगों को घुमाया जाता है। तो वो अभी बेचारे घूम रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि चलो शायद वो पहली बार इस फील्ड में हैं तो जो बोल रहे हैं वो सच हो भी जाए, 15 तक शायद आ भी जाए। अगर नहीं आता तो मैं चाहता हूँ कि वो 16 को ना जो उन्होंने बोला था वो सच्चाई सामने ज़रूर रखें। नहीं, अगर वो बयाना से है तो मैं भी भरतपुर से हूँ सर एक्चुअली, ओके। और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, एमपी एमएलए सबसे अच्छे रिलेशन है, मेरा भाई सब उनके यहाँ पे हैं, है ना? हुँ, हुँ। तो अगर वो जब भी मेरी बात हुई मेरे भाई से, वो कोर्ट में है एज ए। तो विवेक जी आप एक काम कर सकते हो ना, आप तो जी। नज़दीक हो। वो तो नहीं, कहते मैं हैं एक्चुअली कि जो मेरे पता अभी कहीं मैं सर, अभी मैं कहीं वर्किंग में हूँ, और मैं वर्किंग में हूँ इंदौर में। अच्छा आप पर इंदौर में हो। पर मेरा ओरिजिन वहीं से है। ओके, ओके। नहीं आते हो वैसे आप भरतपुर में? हाँ, लास्ट मंथ गया था मैं जनवरी में। अच्छा लास्ट मंथ गए थे। अभी कब जाना होगा आपका? अभी सच तो नहीं, होली पे शायद जा सकता हूँ मैं। ओके, ओके। चलिए कोई बात नहीं, अगर 15 से पर मैं पहले टच भी ले जाएँगे तो आप मिलिएगा ज़रूर उनसे फिर एक बार। पर मैं टच में हूँ, तो मेरे ब्रदर एक तो सरकारी वकील है वहाँ पे, और मेरे भाई जज हैं जयपुर में, हुँ, हुँ। है ना? तो जब मेरी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये दिसंबर से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी। उन्होंने कहा कि फरवरी से पहले पैसा नहीं आएगा, हुँ। उनके ये वर्ड्स थे। तो अभी क्या लग रहा है सर? अभी मेरी जब उनसे बात होती है, मैं भी लगातार उनसे पहले बात करता था, तो भाई वो कहते थे भैया एक ही बात को मैं आपको कितनी बार रिपीट करूं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को भी नहीं। फरवरी से पहले पैसा नहीं आएगा एनी हाउ। हुँ। तो उन्होंने मेरे को 28 तारीख तक का वेट करने को बोला था। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो खुद एफआईआर कराने के चक्कर में हूँ। 15 तारीख अगर वो माधव सिंह जी कह रहे हैं तो हुँ, 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 हुँ। मैं एफआईआर करा दूंगा, मेरे को कोई नहीं है। पर मेरा कंसर्न ये है कि वो मिसगाइड ना करें, जो अगर उनके पास सही इंफॉर्मेशन है उसी को ही बोले, अदरवाइज नहीं बोले। जी, जी, जी। यही है कि वो मिसगाइड किसी को भी ना करें, क्योंकि सबके पैसे लगे हुए हैं और सबकी स्टेक इसी पे लगी हुई है। जी सर, जी सर।
अगर मैं आपसे भी ये हेल्प चाहता हूँ कि अगर 15 तारीख को नहीं होता है तो अपन क्या एक्शन लेने वाले हैं सर? इस पे आपका एक लाइट एंड वो व्यू चाहता हूँ मैं इस पे। अच्छा, मेरा व्यू तो मैं तो सही बताऊं तो मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली मेरा जानना चाहते हो तो मैं तो आज ही एफआईआर करने के लिए तैयार हूँ। पर मैंने डे वन एक ही चीज बोली थी, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक के साथ इकट्ठा होकर एक ऐसी मतलब की चीज की जाए कि जिससे मतलब कि ये लोग बच ना पाए, जो जिसके लिए मैंने काफी अप्रोच भी लगाई थी ऊपर लेवल तक। ठीक है, वो अप्रोच तभी कामयाब हो पाएगी। ठीक है, वो लोग आज भी हमें सपोर्ट करने को तैयार है। अच्छे अच्छे टॉप की एक पहुंची हुई हस्तियां हैं, तो आज भी हमारे साथ सपोर्ट करने को तैयार है। बट जब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं है, जब तक हमारे साथ 4-5 गैदरिंग हजार ना हो, लोग 10,000 लोगों गैदरिंग की ना हो। कम्युनिटी नहीं जुड़ती तो जी। वो फिर क्या होगा, वो एक ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे मतलब कि इन लोगों को या तो पैसा देना पड़ेगा, ये सामने आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा इन लोगों के साथ हो जाएगा बस। मैं तो सर मेरा तो विवेक जी, अभी ना क्या है, 1 घंटे से ऊपर हो गया तो अभी क्वेश्चन ये जारी रहेंगे। तो अभी विराट किसी को और को मत, अभी इनफ करते हैं आज की मीटिंग। हेलो। एक हेलो। सेकंड के लिए रखें बस। तो आज के लिए और मीटिंग नहीं रखेंगे। बस मैं लास्ट में इतना कहूंगा, अभी आप इस ग्रुप में ना एक ऑडियो जरूर सुन लीजिएगा DGCX की, आप उसको रिलेट करिएगा XPO के साथ। ये मत सोचिएगा कि DGCX और XPO का क्या लेना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके DGCX मेरे को पता है MT5 का एक प्लेटफॉर्म है इन्हीं का। हाँ, वो दोनों कंपनीज एक ही ऑनर की हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसमें साफ साफ बोल दिया कि अब आपका 8 महीने फंड वहां पर ब्लॉक रहेगा, ऐसा समथिंग, तो आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा और आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ये सब कुछ उसमें लिखा बोला गया है। सर उसमें 1% आ रहा है, ये भी मेरे को कंफर्मेशन है, पर वो अमाउंट बहुत छोटा है, इसलिए कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है उसको। सर वही तो बात है विवेक जी, तो अभी क्या कर सकते हैं। बाकी की जो आज की मीटिंग रही, मैंने तो शायद कम ही बोला होगा, बाकी पब्लिक का ही जो भी नहीं आज सर, को सुनने को मिला है। आपकी हेल्प जो चल रही है वो ललित भाई, बहुत अप्रिशिएबल है, उसमें नो डाउट वाला खेल है आपका। आप सबका हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए आपको थैंकफुल है सबके एंड से। ललित भाई 1 मिनट, इनसे बात 2 मिनट बात कर लो इनसे एक बार। किनसे? अभी राजस्थान है, इनसे बात करो थोड़ी। करवाइए फिर लास्ट, इसके बाद मत किसी को अनम्यूट करिए प्लीज। ठीक है, ठीक ठीक है। अभी जी बोलिए, आप अनम्यूट है। हेलो सर जी, अनम्यूट है आप, बोलिए। आवाज नहीं जा रही, या तो उनको या फिर वो कोई दिक्कत में है, नेटवर्क के इशू होगा या फिर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अभी जी। हाँ जी सर, वैसे तो मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ ना, मैं इस स्कैम का शिकार हूँ। मैं एक रिलेटिव वहाँ आया हूँ। खैर मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं यूपी से हूँ और मैं एक प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हूँ। मैं जहाँ तक ये देख रहा हूँ, आप लोगों की बातें आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आप लोग जो भी ये एक तरह का ये मनी रोटेशन वाला काम हुआ है आप लोगों के साथ, तो इसमें जो पैसे होते हैं ये आप ही लोगों का लेके आप लोगों में बांटा जाता है। जब इन लोगों के पास एक अमाउंट हो जाता है ऐसा करके कि हाँ बस अब ये हो गया है, अब हम लोगों का धीरे से निकलना चाहिए यहाँ से, तो अब पैसा बांटा नहीं जा सकता है। तो ये नई नई स्कीम लाते हैं जिससे लोगों का जो पुराने पैसे आप इकट्ठा कर लिए हैं उसको भी आप अपने नए स्कीम में डाल दो। ऐसा करके ये पैसा ले लेते हैं और चले जाते हैं, और एक एक FIR करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। आप बल्क में जैसे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप 10 लोग जानते हैं एक दूसरे को जो इस मैटर में शिकार हुए, आप 10 लोग उन लोगों को एक साथ FIR कीजिए। ऐसे एक करोगे ना, ऐसे लगेगा एक चौकी पे एक आया है। आप एक जगह टारगेट कीजिए, जैसे कि आप ST ऑफिस है, DSP ऑफिस, वहां दीजिए। ऐसे नहीं कि आप एक चौकी पे, छोटी चौकी पे रहो, वहां से मैटर ऐसे ऐसे करके ऐसे आप लोगों की आवाज दब जाएगी। आप एक दूसरे को जानते भी हैं, ये भी जाने एक मोहल्ले में, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ एक मोहल्ले में 6 लोग उसके शिकार हैं, तो आप लोग मिल के आवाज उठाइए। ऐसे करके तो
ये अलग अलग जाने से कुछ नहीं होगा। आप एक एक जो लीडर ये यहाँ पे बातें सुन रहा हूँ, ये ललित जी ये बात सही बोल रहे हैं। आप अलग अलग करके मत कीजिए। आप लोगों को डेट दिया जा रहा है, डेट पे कुछ नहीं होगा, बस आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग जो ये बता रहे थे, मैं सुन रहा था तभी से, ये माधव करके कोई है, ये बता रहे थे कि चैलेंज कर रहे हैं। इनको भी कुछ नहीं मालूम होगा, बस ये प्रमोट कर रहे हैं, मालूम नहीं किस लिए प्रमोट कर रहे हैं। आ जाए तो पैसा बढ़िया है, लेकिन आप लोग जो भी लोग करना चाहते हैं वो एक दिन एक डिस्ट्रिक्ट पे अपने जाके लोग इकट्ठा करके समय निकालिए, आधे घंटे एक घंटे, एक साथ वहाँ इकट्ठा होके आप अपने वहाँ ज्ञापन दीजिए, तब उस पर कुछ कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं कि आप एक लोग कर रहे हो, आज कर रहे हो, फिर एक लोगों के मन में आया नहीं मैं तो 15 दिन बाद वेट कर लूँ फिर करूंगा, ऐसे थोड़ी ना आवाज उठती है। नहीं करेंगे तो इकट्ठी करेंगे सर, और 10-20 लोगों की नहीं, हजारों लोगों के साथ मिलकर करेंगे। ये इसलिए मैं अभी तक मतलब कि खुद रुका हुआ हूँ, ताकि हम अगर करें तो हजारों लोगों के साथ इकट्ठी करें। वो मैं सुन रहा हूँ कुछ लोगों की बातें, इसमें ऐसे वो सब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि अच्छा हो गया हम लोगों के साथ, अच्छा ठीक है। मैं अब आपके ऊपर थोप रहे हैं कि सर आप क्या करना, अरे आप भी डिसाइड करके बोलो सर मैं आपके साथ हूँ और इस दिन करूंगा, मैं खुद करूंगा। वो आपसे पूछ रहे हैं, मैं बातें सुन रहा हूँ, आपसे पूछ रहे हैं सर क्या किया जाए। अरे क्या किया जाए, तुम पैसे डाले थे तो इनसे पूछ के डाले थे, फोन किया था कि हाँ भैया मैं डाल रहा हूँ पैसे, इतने डाल दूं। अरे जाओ सब इकट्ठा होके जाओ, पुलिस तुम्हारी हेल्प करेगी, उसी लिए बनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इनका खुद का 6 लाख गया। मैं तो आज आया था इनके वहां, तो इनकी बातें सुन रहा हूँ, ये लगा के सुन रहे हैं टेलीग्राम पे। मैं सोचा कि 1 मिनट मैं भी बात करूं। खैर देखिए, इसमें लगा है, समय लगेगा लेकिन वो बचेंगे नहीं, ये जान लीजिए। बिल्कुल सर, ये कोई ऑफलाइन वाला डाटा नहीं है। ऑफलाइन रहता तो सब बच भी जाते, एक चांस रहता कि अच्छा चलिए किसी के पास कोई डाटा नहीं। ऑनलाइन है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कितने गए हैं, कौन कितना डाला है, सबका रिकॉर्ड रहता है। वही चीजें हम इन लोगों को समझा रहे हैं कि ये मत सोचो तुम सब लोग फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों का पैसा है, लोन लिया है, कोई अपने पास से डाला। ऐसा नहीं ना कि तुम चोरी करके लाए थे, तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई ऐसा हो तो भाई अलग बात है कि तुम चोरी करके लाए, यहाँ पे पैसा डाल दिए। अरे 90% कहीं से फंड रेज किया है सर, 90% लोगों ने यहाँ पर लोन उठाकर पैसा डाला है। वो मैं जान रहा हूँ, इसमें वही लोग फंसते हैं जो मिडिल क्लास वाले होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। जो इसमें वो लोग भी आ गए हैं ना जो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हैं। उन लोगों को कौन सा पैसा का कमी था जो ऐसे करके पैसा इकट्ठा करने चल दिए थे। बिल्कुल ये है, ये 5 लाख रुपए लोन लिए है। मैं जिनके वहाँ रिलेटिव है, मैं आया था दिल्ली काम से, ये राजस्थान से, मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं इनकी बातें सुन रहा था। 5 लाख रुपए अभी अपनी EMI फैमिली को बचाएं, बच्चों की अपनी EMI भरेंगे। खैर लेकिन आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा, इकट्ठे जो भी कीजिए, इकट्ठे कीजिए, एक दिन एक डिसाइड कीजिए, इस दिन पड़ेगा तो आप लोग नजर में आएंगे सबके, ये मतलब लोगों के साथ हो क्या गया है, और सरकार के भी नजर में आएंगे। जिस स्टेट में इतने सारे एक ही चीज के लिए पड़ेगा एप्लीकेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा लगा आपने जो अभी इन लोगों को थोड़ा सा गाइड किया है। तो ये सब डर रहे हैं। नहीं सर, अभी क्या है, ये डर नहीं रहे, ये इनको मिसगाइड किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इनको प्रॉपर चीजें बताई नहीं जा रही हैं, और कुछ नहीं है। अरे मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं आज बातें सुन रहा हूँ, लेकिन जो भी मतलब लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनसे आप बोल दो कि आप मेरी जो भी आईडी है, आप आईडी ले लो, आप मुझे पैसा दे दो, बात खत्म। आप प्रॉफिट रख लेना। जब उनको इतना विश्वास है तो पैसे ले लो। अरे कम 5 लाख की आईडी है, 4 लाख की दे दो भैया, पैसे दे दो। अरे मैं तो खुद कहता हूँ मेरा 12 लाख है भाई, 6 लाख दे दो, 50% उड़ा भाई। ऐसा कोई है इनका 6 लाख है भाई, 4 दे दो, मैं इनको एक मैं अपने तरफ सेल कर दूंगा, ये कम से कम टेंशन मुक्त हो जाएंगे। भाई कोई होगा तो मैसेज कर देना। सही है सर। ऐसे मिसगाइड करने वाले हो तो बताइए। मैं देखा हूँ मेरे वहाँ तो यूपी में ऐसा तो नहीं, ज्यादा लोग ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ होंगे जरूर, क्योंकि ये अपने 3-4 रिलेटिव को लगाए हैं।
ऐसे करके होंगे, लेकिन राजस्थान के लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, क्योंकि मैं बातें सुन रहा था कभी से। ठीक है सर, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आज की मीटिंग में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। काफी लोगों से बातचीत हुई है। अभी क्या है, 1 to 1 इतने लोगों से बात तो कर ली है, और ज्यादा लोगों से बात करने में तो अभी और भी मतलब कि 12 वो बज तो जाएंगे दिन ऐसे 1 to 1 अब तो बीत जाएंगे, नहीं वो अब तो हाँ। बीत जाएंगे, सबका दुख है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है सर। आज के लिए इतने रखते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी दोबारा मीटिंग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को अपना टाइम, कीमती वक्त निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।